ये डर से जो है ना मतलब शासन करना चाहते हैं। राहुल गांधी जी की जो यात्रा है, उस यात्रा ने लोगों का डर निकाल दिया। हम सत्याग्रह करेंगे, कैंडल मार्च कल काट दिया है, अब सत्याग्रह करेंगे। सरकार के खिलाफ सारी पार्टियां, सारा हिंदुस्तान एक है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जो राहुल गांधी जी की 2 साल सजा हुई, उसके तुरंत बाद सदस्यता खारिज कर दी गई। फिर फ्लैट भी खाली करने का देश हुआ। उसको लेकर सारे हिंदुस्तान में कांग्रेस जनों में, आम जनों में इस पर अफसोस है कि इतने तुरंत कार्रवाई क्यों हुई। लेकिन उसकी जो गहराई है बताना चाहते हैं लहरी सिंह जी जो हमारे प्रभारी आज आए हैं, वो बताते भी एक आज से 3 साल पहले किसी ने केस डाला था डेफिनेशन, उसके बाद उसने उसी कोर्ट में जाकर स्टे ले लिया, नहीं मैं अभी कार्रवाई नहीं करना चाहता। लेकिन तुरंत बाद जब वो जज महोदय बदल गए, तुरंत जब नहीं जा जाए तो उसने एप्लीकेशन वापस ले ली कि मैं कार्रवाई करना चाहता हूँ। और 15 दिन के अंदर ये सारा प्रोसेस चालू हो गए, उनका सजा होगी। सजा होकर 147 पेज का जो ऑर्डर था मात्र आधे घंटे में लिख दिया गया और अगले दिन सदस्यता खारिज हो गई। इससे साफ जाहिर है यह सारी एक साजिश का हिस्सा था राहुल गांधी जी के बढ़ते कदमों को रोकने का, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से जो लोग जुड़े हैं उसको रोकने का, राहुल गांधी जो पार्लियामेंट के अंदर जो बात कहते हैं उसको रोकने का एक साजिश थी, जिसको बेनकाब करना जरूरी है। इसलिए सभी कांग्रेस जन आज सड़कों पे है। देखिए ये तो है ही है, पहले भी होती रही, आगे भी होंगी। ये तो हो नहीं सकता, जो बोलेगा आदमी उसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई तो होगी। लेकिन अब कब तक बैठे रहेंगे? देश आजाद कराने के लिए हमारे नौजवानों ने अपना खून बहाया है, तो क्या उनका हम खून को ऐसे बेकार जाने देंगे? नहीं, कांग्रेस सड़कों पे है, सड़कों पे रहेंगे। ये सबको विरोध नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है कि जो मोदी सरकार है ये विपक्ष ऊपर जातियां कर रही है। इसलिए हर तरह का, चाहे वो बड़ी पार्टी है चाहे छोटी पार्टी है या कहीं के भी है, वो सारे विरोध कर रहे हैं, क्योंकि समय आ चुका है अब इसको बदलने का। अगर नहीं बदलेगा तो हमारा जो देश है, हमारा जो आने वाला भविष्य है, हमारे को बख्शेगा नहीं। भी आपने चुप चुपीते क्यों उनके नीचे लग के, क्यों उनकी बातों को आपने विरोध नहीं किया। जो ये पीछे इस सरकार ने राहुल गांधी जी की जो टिप्पणी के ऊपर इतना बड़ा जो फैसला सुनवाया गया, वो ठीक नहीं। उसके विरोध में ही सारे हम कांग्रेसी जन हर जगह इकट्ठे होकर इसका प्रदर्शन कर रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। सिर्फ कांग्रेसी जन नहीं कर रहे, देश का हर व्यक्ति, हर युवक, हर कर्मचारी, हर व्यापारी इस बात का विरोध कर रहा है। जो हमारे देश के लोग विदेशों में भी रहते हैं, वो भी इस बात का विरोध कर रहा है कि ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। आज तक कितने, शुरू से लेकर जब तक देश आजाद हुआ है, कितने को ये इतनी बड़ी सजा हुई, या ये सबसे हाईएस्ट होती है 2 साल तक की सजा होना। इसके बीच में थोड़ी पनिशमेंट भी दी जाती, कुछ और भी ऐसा मतलब होता है, परंतु इन्होंने सीधा ही ये सोची समझी एक साजिश है और साजिश के तहत इन्होंने 2 साल की सजा जो है कि ये हुई है। और इसमें हम जो है हमारी पार्टी अपील करेगी और परसों को वहां पर जगाधरी के अंदर 2 तारीख को विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम रखा गया है, जहां हरियाणा के लाखों लोग वहां पर एकत्रित होंगे। वो सारी अपनी बात रखेंगे और वो बताएंगे सारा भाई इसके आगे हमें क्या करना चाहिए। उनकी राय लेकर हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है उदयभान जी है, भूपिंदर सिंह हुड्डा जी है, वो उसके बाद ये निर्णय लेंगे, सब लोगों की बात को सुन के समझ के भी हमें आगे क्या करना है। सरकार के खिलाफ सारी पार्टियां, सारा हिंदुस्तान एक है। जो उन्होंने ये जो किया है, इससे साफ जाहिर है कि ये बीजेपी सरकार राहुल गांधी के लोकप्रियता को देखकर एक बुखला आ गई है। उन्होंने कहा जो ये राहुल गांधी जी ने यात्रा शुरू करी थी, भारत जोड़ो जो यात्रा थी, उसमें हर एक व्यक्ति से कश्मीर तक जितने भी लोग थे, चाहे कोई गरीब था, अमीर था, आपने सोशल मीडिया के थ्रू देखा कि सबको राहुल गांधी ने साथ लेके चले, सबकी आवाज सुनी। उससे उनकी लोकप्रियता बहुत बड़ी, कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई। जो लोगों को डर था, एक भय था इस सरकार से कि कोई भी अपनी आवाज नहीं उठा सकता, वो उनका भय खत्म हुआ और इनके विरोध में जो उनका कार्य है, उनके विरोध में सब लोग अपने घरों से बाहर निकले, लाखों करोड़ों की तादाद। मेरा नाम अशोक खन्ना, पूर्व कार्य जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी करना। जो राहुल के साथ करे वो बिल्कुल धोखा है। एक तरह से
कभी भी सजा या तो 10,000 रुपये जुर्माना या 6 महीने की हो सके। इसमें मैक्सिमम सजा 2 साल की दे रखी है, जो कि बिल्कुल ही फ्रॉड है। कभी भी जज ऐसी सजा नहीं करता बगैर सरकार के प्रेशर के। तो ये सरकार के प्रेशर में स्पेशल मैक्सिमम सजा करी गई है, जिससे कि इसकी मेंबरशिप जाए। क्योंकि कंडीशन ये होती है कि 2 साल की यदि सजा होती है तो संसद की सदस्यता जाती है। ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करती है। हमारी जो पार्टी है वो इसको देख रही है, जल्दी इसमें न्याय होगा। हम सत्याग्रह करेंगे, कैंडल मार्च कल काट दिया है, अब सत्याग्रह करेंगे जो कि हमारा लगातार चलेगा। ये 6 तारीख को प्रोग्राम है, 3 को हमारा, 15 को फिर है। ये बड़े लेवल पर होगा, 15 को तो दिल्ली के अंदर। सरकार एक तरह से लोकतंत्र का गला घोट रही है, जो कि कभी अंग्रेजों के समय भी दिखाई नहीं दिया। और ये भूल गए हैं कि ये वही कांग्रेस है जिन्होंने इस देश से अंग्रेजों को भगाया था। हम संघर्ष करेंगे और कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे जितनी मर्जी गुंडागर्दी पाज हुई है, जितनी मर्जी तानाशाही रोई है अपना लो। हम डिक्टेटरशिप का मुकाबला अपने वही जो महात्मा गांधी जी मार्ग को दे गया था, शांति से सद्भावना से मुकाबला करेंगे और सत्याग्रह चलाएंगे। क्या नाम सर आपका? जोगेंद्र सिंह चौहान, प्रदेश महासचिव हरियाणा कांग्रेस सेवा दल। देश में पैदल चल के लोगों की बात सुनी तो उसका नाम राहुल गांधी। और वो जब ये यात्रा जो चली कन्याकुमारी से कश्मीर तक, तो उन्होंने हर इंसान से बात की, गरीब से गरीब आदमी से भी, किसान से, मजदूर से, और जितने भी आज तक के एजिटेशंस हुए हैं या हमारे प्रोग्राम हुए हैं, वो सारे के सारे सबसे पहले तो वो किसानों के जो है ना बात उन्होंने सुनी, जो किसान देश का पेट पालता है। और हर जगह उन्होंने ये बात जो है ना मतलब उनकी वकालत की है। और जो किसान के साथ जाती हुई है, मजदूर के साथ जाती हुई है, आम आदमी के साथ जाती हुई है, उसके लिए वो पार्लियामेंट में भी बोले हैं। और वो पार्लियामेंट में बोलना उनको जो है ना मतलब उनके बात का कोई जवाब प्राइम मिनिस्टर साहब तक भी किसी ने नहीं दिया। तो ये जो है ना हमें इस बात का बड़ा, हम इनकी कार्रवाई को की बड़ी निंदा करते हैं कि वे सरकार ऐसे ओछे हथकंडों पे आ गई है। और वो तो सीधी सी बात है कि भाई इस चीज़ से, क्योंकि ये डर से जो है ना मतलब शासन करना चाहते हैं। राहुल गांधी जी की जो यात्रा है, उस यात्रा ने लोगों का डर निकाल दिया। और ऐसे ही नहीं, जो लोग डरे हुए थे वो लाखों की तादाद में वो इनके साथ चलते रहे, और करोड़ों लोग जो है ना कश्मीर तक जाने में उनके साथ रहे। तो ये सरकार को इस बात का डर है। आज सरकार डरी हुई है, जनता नहीं डरी हुई। पहले जनता डरी हुई थी, सरकार उस पर हावी थी। और इसका श्रेय राहुल गांधी जी को जाता है कि उन्होंने जनता के डर को निकाल दिया। हाँ जी, और बोले ये मैंने सारी चीज़ बता दी आपको। बस इस इशू पे हम जो ना मतलब आपने कुछ सर 30 दिन का टाइम है उनके पास अपील करने का, तो क्या सोचा है पार्टी ने या राहुल गांधी जी ने क्या सोचा है, भी हाई कोर्ट जाएंगे या गिरफ्तारी देंगे? नहीं जी, हम जो है ना हम केस लड़ेंगे। लोग एक सवाल ये पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी की लीगल टीम की अगर बात की जाए तो शायद सैकड़ों वकील जो हैं उनके पास होंगे। जो ये हियरिंग होनी थी, क्या इससे पहले कोई अंदाजा नहीं था, या वकील जो है, क्योंकि जो वकील है भाषा वही जानते हैं कि इस केस में आगे होना क्या है, क्या नहीं होना है, तो क्या वकील भी इस मामले को नहीं समझ पाए? 3 साल से जिस सरकार ने इस केस को नहीं मतलब जो ना चलाया, उसका कारण था कि कुर्सी पे कौन इंसान बैठा है, समझे। और वो इंसान जब चेंज हो गया तो सरकार ने एकदम से जो ना उस पर एक्शन लिया। और इसमें वकील जब केस लड़ता है, हमारे भी वकील गए, हो सकता है कि उस वकील की जो है ना बात जज साहब ने नज़रअंदाज की हो, या अपने जो है ना विवेक से उन्होंने जो फैसला दिया। और हम उस फैसले के खिलाफ, हमारी पार्टी राहुल गांधी जी वो अगले कोर्ट में जाएंगे। तो अगर कुछ गलत हुआ है तो फिर विरोध में गिरफ्तारी देनी चाहिए उनको, लोग ऐसा कह रहे हैं।
नहीं, गलत तो सरकार कर ही पहले रही भी है। ऐसे ही होता था ना, आजादी से पहले जब अंग्रेज कुछ नहीं गलत जी, करते नहीं, थे ऐसा तो है। गिरफ्तारी दे देते थे। गलत तो सरकार कर ही रही है। अच्छा काम कौन सा किया है? 712 किसान मर गए, आज तक उसका जो ना मतलब क्या हुआ, सारा का सारा, और उनसे झूठा जो ना आश्वासन दे दिया और उनकी हड़ताल तुड़वा दी, और उसके बाद भी आज तक कुछ नहीं मिला है। ये तो सारा का सारा आज अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी राहुल गांधी के समर्थन में उठ खड़ी हुई है, इसको आप क्या मानते हैं? है जी। आज अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी राहुल गांधी जी के समर्थन में खड़ी हुई है। सब सारे के सारे जो ना सारे के देश की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबको इस बात का जो है ना आभास हो गया है कि सरकार वास्तव में सबके साथ ज्यादती कर रही है, और उस ज्यादती को हम सहन नहीं करेंगे। ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, सबके बयान आपके सामने आ चुके हैं। एक कांग्रेसी नेत्री हैं, उनका ये कहना है कि मुझे शरीफनखा जो है वो कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मैं भी केस करूंगी अब नरेंद्र मोदी पर। वो जो है केस ये तो आज़ाद हिंदुस्तान है, इसमें कोई भी केस कर सकता है, और जो अगर इस प्रकार से जो है ना किसी की भावना हिट हुई है तो वो केस कर सकता है। वो जुडिशरी ने देखना, जुडिशरी में हमारा विश्वास है। जैसे राहुल गांधी जी ने कहा है कि मैं बेघर हूँ, मेरा कोई घर नहीं है, तो क्या हरियाणा का कोई व्यक्ति इसको उनको घर देगा? ऐसा है, राहुल गांधी, उनका परिवार और फोर फादर्स, ग्रैंड फोर फादर्स, उन्होंने जिस बेटे के कपड़े पेरिस में धुल के आते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के, उन्होंने सब कुछ त्याग करके रेजा पहना था देश की आज़ादी के लिए। उनके पिताजी ने अपने जिस मकान में वो रह रहे थे, उस मकान को देश को दे दिया, और उस देश को जो है ना कहा यहाँ से जो है ना देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ो, आनंद भवन, और जो है आज तक उन्होंने वापस ले लिया। तो इसलिए वो देने वाले हैं, और देने वालों के लिए घरों की कोई कमी नहीं है। सारा देश आज राहुल गांधी का घर है। और मैं यहाँ हमारे बैठे नहीं है, कुछ साथियों के फोन मेरे पास आए कि हम ऐसा प्रस्ताव लाना चाहते हैं कि हम राहुल गांधी को मकान खरीद के दें, समझे कि नहीं, और उस मकान में मतलब जो है ना हम जितना भी ज्यादा योगदान होगा वो करके, और राहुल गांधी को बेघर नहीं रहने देंगे। सर, ललित मोदी भी जो ब्रिटेन में राहुल पर केस करने की बात कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? ललित मोदी जो ब्रिटेन में रह रहे हैं, उन्होंने कहा कि उनको बार बार भगोड़ा कहा जा रहा है और राहुल गांधी को के ऊपर केस करना चाहते हैं। नहीं, वो भी केस करने की बात कर रहे हैं। इसमें तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत ही नहीं। बिहार सरकार ने भी समन भेज दिया है। कितनी बार क्वेश्चन उठे हैं, बिहार की तरफ से भी समन मिला है। जनाब, कितनी बार जो है ना क्वेश्चन उठे हैं कि भाई ललित मोदी भगोड़ा है, नीरव मोदी भगोड़ा है, तो वो जो है ना सारी की सारी प्रॉपर्टी लेकर के वहाँ चले गए, यहाँ बैंकों को खाली करके चले गए, बैंकों ने जो है ना मतलब उन पर केस किया, तो वो उनको जवाब दे। आपने कहा कि भगोड़े हैं ये लोग, आपकी भाषा में भगोड़े हैं, प्रधानमंत्री की भाषा में क्या है? प्रधानमंत्री की भाषा में उनके परिवार के सदस्य। बगैर प्रधानमंत्री, आप देखिए कितने जो है ना टूर्स हैं, कितने कंट्रीज में हैं, उसमें अडानी महाराज उनके साथ होते हैं कि नहीं होते हैं? सर, पहले के टाइम में कांग्रेस पार्टी के जो थे आंदोलन, धरना, प्रदर्शन हुआ करते थे, और तभी जमीनी से जुड़ी लड़ाइयाँ होती थी। आज जो कांग्रेस है वो धरातल पे आके सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित रह गई है। 5 मिनट बयान देने के बाद में वो अपना खेल खत्म कर देती है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जमीन से जुड़ी तो बातें हो नहीं रही अब? नहीं जनाब, ऐसा है, आपने देखा होगा कि धरना प्रदर्शन का जहाँ तक ताल्लुक है, हमने सारी की सारी, हमारी पार्टी ने सारी की सारी घटनाओं पे पूरी निंदा की है सरकार की, धरना दिया है, सत्याग्रह किया है, हमारा स्टेट लेवल का सत्याग्रह हुआ है। इससे हम आहत हैं और सरकार की कारगुजारी की निंदा करते हैं।
क्या विपक्षी पार्टियां एक होने जा रही हैं? क्योंकि कल भी करनाल में आपने देखा कि मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लेकर जो है आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता या थे वो सड़कों पर थे। मैं वही बात कह रहा हूँ कि जो आज कार्यशैली सरकार की है, भारत सरकार की या प्रदेश सरकार की, वो देश के आम आदमी को उजाड़ने पर तुली हुई है। और इसके लिए अगर सारी अपोजिशन पार्टी इकट्ठी हो जाए तो हमें खुशी होगी, और वो इस बात पे जो है ना इस प्रक्रिया को मानते भी हैं कि इसका कोई और इलाज नहीं है, सब इकट्ठे होना। कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आ जाती है तो चाहे नीरव मोदी हो, माल्या हो, ललित मोदी हो, उनका ठिकाना कौन सा होगा? उनका ठिकाना जेल में होगा, और उनके सपोर्टर हैं मोदी जी, उनके खिलाफ भी अभियान चलेगा। सिंह साहब, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि